Hello guys, I'm Anvesha and I'm here to welcome you all on this beautiful channel Power on Wheels. नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। और मेरे साथ अन्वेषा हैं, आप देख सकते हैं। ये गुड़िया रानी है और अभी ये 12th में पढ़ती हैं। इनके बारे में बाद में बताते हैं। सबसे पहले बता देता हूं कि ये वीडियो क्यों ला रहा हूं। तो थार को मैंने लगभग 3 महीने चलाया है। 2500 किलोमीटर मैंने इसके ओडोमीटर पर अपनी तरफ से जोड़ा है और जो पहले इसके ओडोमीटर पर अंकित था उसको कुल मिलाकर अभी 7500 किलोमीटर चल चुकी है। तो आपको बताऊँगा कि ये गाड़ी लॉन्ग टर्म में जब यूज़ कर लोगे आप तो इस पे क्वालिटी इशूज़ कोई आता है या नहीं, साथ ही जब आप हाईवे पर होते हो तो कैसे परफॉर्म करती है, सिटी में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में कैसे परफॉर्म करती है, और जब आप ऑफ रोडिंग कर रहे होते हो तो क्या वहाँ पर इसके सारे मोड आपके काम आते हैं या नहीं, कहीं से दुख देती है या सुखी रखती है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले स्वागत करते हैं अन्वेषा का, क्योंकि अन्वेषा बहुत देर से देख रही हैं और अन्वेषा जो है 12वीं क्लास में पढ़ती हैं। अन्वेषा, आप यहाँ क्यों हो, आप बताओ। मुझे जैसे कि मैंने आपको एक बार पहले बताया था कि मुझे थार कार बहुत अच्छी लगती है, तो फिर आप मेरे बोलने पे थैंक यू, आप थार लेके आए और फिर मैं वही थार में बैठने और उसका मज़ा लेने आई। तो मैं चाहता हूँ जो बच्चे मुझे पसंद करते हैं ना वो मेरे चैनल पर आएँ, और हो सकता है कि अगला नंबर आपका हो, जैसे अन्वेषा अभी आई और हो सकता है आप भी आएँ। तो अन्वेषा, आप इस वीडियो को शेयर करोगे अपने दोस्तों से? ज़रूर, मैं अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करूँगी। और आपको थार पसंद क्यों है भी बता दीजिए। मुझे थार बहुत रीजंस की वजह से पसंद है। थार ऑफ रोडिंग में, हिल्स में इसमें बैठ के बहुत अच्छा लगता है, और फिर इसका इंटीरियर एक्सटीरियर वो दोनों भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, अमूमन लड़के इसे पसंद करते हैं, तो आपने इसे क्यों पसंद किया? नहीं, मुझे ये जनरलाइज करनी चीज़ हो गई ये कि थार और एसयूवीज़ लड़कों को पसंद है। मुझे ऑनेस्टली थार जैसी कार्स और एसयूवी वाली कार ज़्यादा अच्छी लगती है सेडान से, तो इसलिए मुझे बस ये पसंद है। तो मुझे ये अन्वेषा का अंदाज़ अच्छा लगा और मैं इनको इनके बोर्ड एग्जाम्स की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। तो आपको मेरी तरफ से बेस्ट विशेस हैं। थैंक यू सो मच सर। और क्या करूँगा मैं कि अन्वेषा के साथ ही थंबनेल लगेगा इस गाड़ी का, तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिए क्योंकि ये बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। तो शुरू करें अन्वेषा। और लेकिन अब अन्वेषा वीडियो में नज़र नहीं आई क्योंकि ये चैनल गाड़ियों का है, तो बच्चों के सपने पूरे हो जाएं वहीं पे अपना काम खत्म हो जाता है और इनको फिर कभी लेके आएंगे। जब आप अच्छे से कर लोगे ना तो आप चलाना शुरू करोगे तो आपका कस्टमर रिव्यू लेके आएंगे थार का। चलेगा? ठीक है, हाँ जी। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं और आपको बताते हैं इस थार के बारे में जो मैंने अनुभव किया है अब तक। लेकिन आपको बता दूं, अगर आप शौकीन रहे हैं शुरू से ही गाड़ी ड्राइव करना पसंद है लेकिन आपको मैनुअली पसंद है, तो मुझे लगता है ये कहीं से भी आपको परेशान नहीं करती है और बहुत प्रिसाइज शिफ्टिंग आ जाती है और बहुत मज़ा आता है। लेकिन 6th गियर तक पहुंचने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आप जो है फर्स्ट सेकंड और कई बार मौका जब मिल जाता है थोड़ा सा आगे बढ़ने का तो वहाँ पर 3रे गियर में चले जाते हैं। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो इसके लिए भी आप तैयार रहिएगा अगर आप थार खरीद रहे हैं। खास करके ये वाला वेरिएंट लेते हैं जो मैनुअल डीजल के साथ में आती है, इसका टॉप वेरिएंट है। तो ये चीज़ आपको जो मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। साथ ही जब आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में होते हो तो जैसे आपके एक हॉर्न की आवाज़ सुनाई पड़ रही होगी, तो कुछ लोग होते हैं कि वो सिर्फ गाड़ी चलाने के बजाय हॉर्न पर बिलीव करते हैं। उनको लगता है कि हॉर्न बजा देंगे गाड़ी उड़ जाएगी। तो अगर आप उसको इग्नोर करोगे तो 2 बार तो कोई हॉर्न बजाएगा, तीसरी बार आपको हॉर्न बजा कर वो इधर उधर हटाने की गलती नहीं करेगा। और आपको बता दो, जब ड्राइव कर रहे हो ना तो हॉर्न की ज़रूरत वहाँ पर होती है जहाँ पर बहुत इमरजेंसी पड़ जाए। फालतू में हॉर्न बजा के आपको कोई फ़ायदा नहीं है। आप देख रहे हो सामने नज़र आ रहा है सड़क ब्लॉक है, तो आप हॉर्न बजाओगे तो वो जो ब्लॉकेज वो ख़त्म नहीं होगी। तो इसका भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये एक ज्ञान दे दिया बीच में, लेकिन अब मैं आपको बता सकता हूँ जब वैसे लेके आप निकलोगे इस थार को बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में तो वहाँ पर आप थकने वाले हो अगर आपके पास ऑटोमेटिक नहीं है, क्योंकि ये आपको बार बार जो शिफ्टिंग करनी पड़ेगी ना, और आप एक बड़ी सी गाड़ी में बैठे हो तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको लगेगा भैया कि इसके बजाय में कुछ और ले आता तो ज़्यादा अच्छा रहता। एक सवाल और आया था, वो सवाल ये था कि जब आप गर्मी में ड्राइव कर रहे होगे तो जो हार्ड टॉप दिया गया है ये बहुत ज़्यादा मुसीबत वाला हो जाएगा क्या? तो अभी जो टेम्परेचर है बढ़ने लगा है 35, 32, 35 के आसपास मैं फेस कर रहा हूँ। कई बार लगता है कि 40 डिग्री भी हो गया है। तो वहाँ पे बता सकता हूँ कि जी हाँ, ये हीटिंग आपको महसूस होगी, लेकिन इसका AC बहुत इफेक्टिव है। तो वो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जब सर्दियों में चला रहा था इस थार को तो आपको बता सकता हूँ कि वहाँ पर हल्का सा, मतलब अगर आप एक बार भी रखते हैं एसी को तो बहुत ज़्यादा कूलिंग दे देता है। तो आपको मैनेज करना पड़ता है इसके टेम्परेचर से, आपको कितना टेम्परेचर रखना है कितना नहीं। तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर क्रेडिट देना पड़ेगा एसी को कि इसका एसी संभाल लेता है पूरी गर्मी को और वो अच्छा लगेगा। लेकिन हीट बहुत ज़्यादा आएगी। तो जब आप गाड़ी में बैठ रहे होंगे, कहीं धूप में आपने खड़ी कर रखी है तो थोड़ा सा इंतज़ार करिएगा।
खोल दीजिएगा शीशे वगैरह, थोड़ा सा वेंटिलेशन हो जाए आगे पीछे, थोड़ा मतलब आपकी गाड़ी में हवा पहुंच जाए बाहर वाली, जिससे टेम्परेचर थोड़ा सा काबू में आ जाए। क्योंकि जब गाड़ी, अगर आप देखो कोई बंद गाड़ी धूप में खड़ी हो तो बाहर का जितना टेम्परेचर होता है उससे दुगना टेम्परेचर गाड़ी का हो जाता है, तो वहाँ पर ये आपको हीटिंग वाली प्रॉब्लम आएगी, ये मान के चलिए। एक सवाल और बहुत अच्छा आया था, कुछ लोगों ने शिकायत की थी कि भैया जिसका हार्ड टॉप है वो लीकेज करने लगता है। तो हो सकता है एक आध यूनिट में कोई दिक्कत आई हो, किसी की अपनी दिक्कत हो। मेरी इस गाड़ी में, क्योंकि मैंने इसे धुलवाया है 3-4 बार और देर तक मैंने बोला भैया पानी ऐसे मार के रखो जैसे बारिश होती है, तो मुझे तो ये दिक्कत नहीं आई। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, ये कोई लीकेज आपको पता नहीं चलेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। एक और चीज़, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भैया ये गाड़ी हैवी है, पहिए बहुत बड़े बड़े लगे हुए हैं, तो जब आप ब्रेक करते हो तो क्या कॉन्फिडेंस आता है? तो कॉन्फिडेंस 100% आता है, लेकिन उस लेवल का नहीं आता है जिस लेवल का कार में आता है। तो आपको कॉन्फिडेंस आपके अंदर का, मतलब अति उत्साह मत दिखाइएगा इस गाड़ी के साथ में कि आप फटाक से ब्रेक करेंगे और ये गाड़ी रुक जाएगी। तो रुकेगी तो सही 100% है, लेकिन उस कॉन्फिडेंस के साथ में नहीं रुकेगी जिस कॉन्फिडेंस के सहारे आप कार को चलाते हो। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, और इस थार के साथ मैंने एक्सपीरियंस किया है तो मैं एग्जैक्टली आपको बता सकता हूँ। अब एक बात और मुझे आपको बतानी बेहद ज़रूरी है, जो आपको जानना चाहिए, पता होना चाहिए कि भैया जब आप इसको लेके हाईवे पे चला रहे होगे तो स्पीड कौन सी होगी जिस पर ये सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी। तो अगर रास्ते खुले हुए हैं और खास करके वेल पेव्ड रोड है जहाँ पर उबड़ खाबड़ कुछ नहीं है, तो ये ऐसा लगता है कि 140 भी चली जाएगी, लेकिन मत करिएगा। अगर आप इसे 100 तक चलाएंगे, 100 kmph की रफ्तार तक, तो ये सबसे बेस्ट चलने वाली है और वहाँ पर आपको बढ़िया माइलेज भी मिलेगा। और माइलेज का जिक्र किया है तो बहुत सारे सवाल आए थे भैया एग्जैक्टली माइलेज कितना मिल रहा है। तो माइलेज जो मिल रहा है वो मुझे है 15.5 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दिखा रहा है, और ये एग्जैक्ट माइलेज यही है जो मुझे मिल रहा है। तो मैंने जो इसमें फ्यूल डलवाया है, जो मैंने इस पर क्लॉक किया है मीटर पर, वो उसके हिसाब से मुझे ओवरऑल जो माइलेज मुझे मिला है वो 15.5, और कई बार थोड़ा और जब अच्छा दिख रहा था तो वहाँ पे 16-17 का भी मुझे माइलेज नज़र आया, लेकिन इससे ज़्यादा आपको माइलेज नहीं मिलने वाला है। तो अब अगर अपनी इमोशन पे काबू रखेंगे तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी। और एक साथ चीज़ और यहाँ पर जिक्र करना ज़रूरी है, अगर आप ऑफ रोडिंग कर रहे होंगे तो इसका माइलेज बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे जाता है, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। कितना जाता है बता देता हूँ। तो जब आप इसका 4L 4H ये सब यूज करोगे ना ऑफ रोडिंग वाले मोड में, तो वहाँ पर ऐसे लगेगा जैसे टंकी खाली होनी शुरू हो गई है। तो ऑफ रोडिंग करते वक्त इसका ध्यान रखिएगा कि आप वहाँ पर माइलेज नहीं, मस्ती करने जा रहे हैं। तो डीजल कितना भी खर्च हो जाए, लेकिन आपकी मस्ती पूरी हो जानी चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा, और ऐसा कुछ होने वाला है। अब ऑफ रोडिंग का जिक्र किया है तो ऑफ रोडिंग के बारे में बता दूं, जब आप ऑफ रोडिंग पर होंगे, इस गाड़ी को चला रहे होंगे, तो वहाँ पर जिसके सारे मोड दिए गए हैं आपको बहुत ही पावरफुल लगेगी ये गाड़ी जब चलाएंगे। क्योंकि एक चैलेंज मैंने लिया था, उस पर वीडियो भी डाला था मैंने। हालांकि वहाँ पर एक छोटी सी मेरे से भूल हो गई थी कि मेरे पास टायर इन्फ्लेटर नहीं था। भूल नहीं थी क्योंकि मेरे पास वो इक्विपमेंट नहीं था, नहीं तो मैं इसकी हवा अगर कम कर देता 20 तक रखता तो शायद वो पहाड़ चढ़ जाता। तो वहाँ पर ये पहाड़ नहीं चढ़ पाई। 4L में भी मैंने ट्राई किया था, वो ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि उसके लिए वहाँ पर जो था बहुत ही डिफिकल्ट है। मतलब इतना इजी नहीं है कि आप सोचो। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे भैया मैं ऑल्टो से लेके चढ़ जाऊँगा, तो मैं आपको पता जरूर दूंगा, कोशिश करके आइएगा अपने ऑल्टो से। अगर मैं चढ़ा देंगे तो मज़ा आ जाएगा मुझे भी देखने में, क्योंकि वो आप नहीं चढ़ सकते हो। वो दिखने में बहुत ईजी नज़र आ रहा है आपको वीडियो में, लेकिन वो बहुत ऊंचाई है और वहाँ पर रेत बहुत अंदर, मतलब उसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा है, तो कहीं भी ग्रिप नहीं मिलता है। तो जब हवा कम रहेगी टायर में तो ये आराम से चढ़ जाएगी। उसके बड़े टायर सपोर्ट करते हैं। फॉर्च्यूनर वहाँ पर ट्राई किया था और इसको भी ट्राई किया, तो फॉर्च्यूनर से थोड़ा सा बेहतर रिजल्ट इसने दिखाया था वहाँ पर, वो बात मुझे अच्छी लगी थी, और ये आपको भी अच्छी लगने वाली है इस गाड़ी के साथ में। अगर आप ऑफ रोडिंग करोगे तो ऑफ रोडिंग मोड में ये आपको कहीं डिसअपॉइंट नहीं करती। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या इस थार को खरीद कर परिवार के साथ में कहीं पे मस्ती करने जा सकते हैं? तो अगर आपका परिवार सिर्फ 2 लोगों का है, मतलब आप हैं और आपकी हाल फिलहाल में शादी हुई है, आपकी एक खूबसूरत बीवी है, और आप चाहते हो कि भैया चलो ट्रिप मार के आते हैं, तो क्या करिएगा, इसके पीछे वाली सीट पर उसमें सामान भर लीजिएगा या फोल्ड करके सामान पूरा भर पैक कर लीजिएगा। बस यही परिवार का वो दायरा है जहां पर इस थार को जिया जा सकता है। अगर आप बड़े परिवार जिसमें 4 लोग हो जाएंगे तो उनके सामान रखने की कोई जगह नहीं है, तो इसमें आप परिवार को बिठाकर बाहर मस्ती करके नहीं आ सकते हैं। ये आपकी और आपकी जो बोलते हैं ना अरमान, उसकी मस्ती को जरूर पूरा करवा देगा, कि आपके जो इंथुजियाज्म है उसको पूरा करवा देगी, लेकिन इसके आगे आपको बहुत कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ये ध्यान रखिएगा। और ये थार एक पारिवारिक कार नहीं है, ये थार एक जज्बे की कार है, जहां पर बहुत सारे लोग अपने उस अरमान को जीना चाहते हैं, उस ख्वाहिश को जीना चाहते हैं, जहां पर उनको करनी होती है ऑफ रोडिंग। और ये गाड़ी कहीं से भी आपको
वहाँ पर एकदम पीछे नहीं आने देती है, आपको सबसे आगे रखती है। लेकिन एक चीज़ अच्छा लगेगा, जो रोड प्रेजेंस है इसका सबसे ज़्यादा मज़ेदार यही लग रहा है कि इसकी वेटिंग 9 महीने तक चल रही है। इसके बावजूद मतलब इतने कुछ वक्त हो गया है, अक्टूबर से मिलनी शुरू हो गई गाड़ी, बहुत सारे लोगों को मिल चुकी है। इसके बावजूद इसके प्रति जो लोगों का आकर्षण है वो कम नहीं हुआ है। लोग अभी भी जहाँ से आप लेके निकलोगे तो आपको देखने के लिए खड़े हो जाएंगे। सबसे अच्छी बात ये थी, मैंने ऑफ रोडिंग में मतलब बोलते हैं थार को हमेशा गंदा रहना चाहिए, मतलब ये सड़क के लिए नहीं, इसके लिए एक मुहावरा प्रचलित था कि भैया थार जो है ऑफ रोडिंग करती है तो गंदी रहती है, तो इस गाड़ी को साफ नहीं करवाना चाहिए। लेकिन मैंने क्या किया, ऑफ रोडिंग की पूरी तरह से गंदी हो गई थी, मतलब इसमें खूब धूल जम गई थी। तो मैं जानना चाह रहा था कि जब मैं इसको साफ करवाऊंगा तो क्या इसकी चमक वापस आ जाएगी। तो सच में इसकी चमक वापस आई। मैंने पूरा वॉशिंग करवाया, आप देख सकते हैं, एक एक चीज़ हटवाया। तो अब मैं एक साफ सुथरी थार को लेके चल रहा हूँ और वहाँ पर मैं कंपनी के दावे को खरा उतरने की कोशिश कर रहा हूँ, उस दावे पर खरा उतरने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ कंपनी कहती है भैया आप इसके साथ पूरी मस्ती करिए वीकेंड वाली, जहाँ पर ऑफ रोडिंग करके आइए और धुलवाइए और निकल जाइए ऑफिस पर इसको लेकर। तो वहाँ पर आपको ये गाड़ी अच्छी लगेगी और ऐसा कुछ होके कार जैसी बन जाती है और एक अलग अंदाज में, मतलब ब्लैक कलर की मेरी गाड़ी थार पूरे रोड पर सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव गाड़ी बनकर चलती है। तो ये मुझे अच्छा लगता है। लेकिन जो इसका अंदाज है, जहाँ पर इसको डिज़ाइन किया गया है, वहाँ पर बहुत कुछ इसमें शामिल है अभी इसकी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़, और उसके आगे जब आप अपना सपना तलाशने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आपको वो कंफर्ट इसमें ना मिले। इसका सीटिंग कंफर्ट शुरू से जिक्र किया हुआ है कि इसकी सीट बहुत छोटी है, तो मुझे थाई सपोर्ट एकदम नहीं मिलता है। तो लंबे ड्राइव पर अगर लेकर निकलूँगा तो मुझे लगता है कि वो सुकून मुझे इस थार से नहीं मिलने वाला है। लेकिन फिर भी जो इसका ऑरा है, जहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है, वहाँ पर लोगों को पसंद आ रही है और वहाँ पर आपको भी ये पसंद आएगी। सेल सर्विस नेटवर्क जो भी है इसका, उस पर मुझे उंगली नहीं उठाना है, क्योंकि वो ऑलरेडी लोगों को काफ़ी कुछ खुश होने का मौका इसने दिया है। तो वहाँ पर लोग खुशी खुशी इसको चला रहे हैं। एक और छोटा सा मुझे इशू हुआ था कि जब इस गाड़ी को मैं धुलवाने लेके गया, क्योंकि बहुत दिन से वाइपर से पानी नहीं निकल रहा था, तो मैंने सोचा हुआ क्या है इसके अंदर, मतलब जिसका वाशर टैंक है, पानी आ क्यों नहीं रहा है। तो जैसे मैंने इसका बोनेट खोला ना, वहाँ क्या हुआ कि देखा वो पाइप जली हुई थी, वो कैसे जल गई वो समझ ही नहीं आई। फिर मैंने उसे कैंची से काटा और दोबारा फिक्स कर दिया और अब पानी फिर से निकलना शुरू हो गया। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं बहुत देर समझ नहीं पा रहा था हुआ क्या है, वो जला क्यों, ये मैं ज़रूर पूछूंगा महिंद्रा से कि ऐसी हीट कहाँ से निकली कि ऐसे लग रहा था जैसे पूरा का पूरा जल गया हो। आप फिर फोटो में देख सकते हैं। तो एक ये छोटी सी प्रॉब्लम आई, और बाकी आपको क्वालिटी में कोई ऐसा इशू, जैसे लॉन्च किया गया था, अगर आप इसको साफ़ सुथरा एकदम करवा लेंगे तो पूरी वैसी बन जाती है। और एक बार लगता है ना कि बहुत गंदी हो जाएगी तो साफ़ नहीं करवा पाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। आप आराम से इसको जब साफ़ करवाएंगे तो अपनी चमक दोबारा वापस पा जाती है। तो ये अच्छा है। और आप कोटिंग वगैरह भी अगर बिलीव करते हैं करवाना चाहिए तो आप करवा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये थार आप पूरा चलाइए, एंजॉय करिए, और इसकी ये टेंशन मत लीजिए कि कहीं पर इसमें कुछ डेंट वगैरह हो गया, क्योंकि इस पर डेंट नहीं आएगा। क्योंकि ये गाड़ी डेंट दे सकती है, डेंट इसके ऊपर एकदम पता नहीं चलेगा, क्योंकि जहाँ पर मैंने इसको चलाया है, जिस जगह से मैंने इसको निकाला है, आपको बता सकता हूँ वहाँ पर इतने कांटे थे, इसके बावजूद जब मैंने इसको साफ करवा दिया तो गाड़ी पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। इस पर एक भी निशान आपको नहीं मिलने वाला है। तो क्वालिटी इश्यूज में कुछ भी ऐसा नहीं है जहाँ पर मैं कंप्लेन करूँ इस थार के बारे में, और ये गाड़ी आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, ये था मेरा थार के साथ इतना लंबा अनुभव। चाहे आप इसे लॉन्ग टर्म रिव्यू समझ लें या फिर यूँ समझें कि भैया ये गाड़ी इतने किलोमीटर के बाद में जब चल चुकी होगी तो किस तरीके से दिखेगी, क्वालिटी इश्यूज क्या क्या आते हैं, और जब ये चलती है तो क्या क्या आपको समझ में आएगा और क्या क्या प्रॉब्लम्स इसमें आती हैं, सब कुछ समझ में आ गया होगा। और यही मकसद था मेरा ये वीडियो लाने का। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर युवा बच्चे मेरे चैनल को देख रहे हैं और वो भी चाहते हैं मेरे चैनल पर आना, तो मैं भी चाहता हूं कि उनकी खूबसूरत शक्लें, उनके जो मासूमियत वाला अंदाज़ है मेरे चैनल पर दिखे। मैं उनसे मिलने जाऊंगा। आप मुझे क्या करिएगा, कमेंट करिएगा। कहाँ पर? इंस्टाग्राम पर आकर। मैं चाहता हूं जो बच्चे जुड़े हुए हैं, जो देखते हैं मेरे इस चैनल को, उनको मैं सपोर्ट करता रहूं और उनकी जो बुलंदी है उसको थोड़ी और बुलंद करने की कोशिश करूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर भी अगर कुछ मुझसे रह गया है तो आप हमेशा मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अवेलेबल हूँ अपने इंस्टाग्राम पर। मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi। सवाल करिए, सारे जवाब ले जाइए।